हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट आखिर कौन कौन सी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। अक्सर किडनी पेशेंट का यही सवाल होता है कि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन सी सब्जियां खाएं जिससे इनका क्रेटिनिन वो कम हो और किडनी की फंक्शनिंग स्टार्ट हो। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से जूझ रहे हैं या जिनको एक्यूट किडनी डिजीज़ है या जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो आखिर वो कौन सी सब्जियां खाएं जिससे उनका किडनी की फंक्शनिंग बढ़े, ना कि उनका क्रेटिनिन का लेवल बढ़े और साथ ही साथ उनका जीएफआर कम होने के बजाय उनका जीएफआर इंक्रीज हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो है हमारी किडनी और हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं और दोनों किडनियों का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन मटेरियल है, एक्सेस वाटर है, उनको किडनी फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। इसके अलावा किडनी का ये काम है कि वो आपके इलेक्ट्रॉल्स को भी बैलेंस करती है, आपके मिनरल्स को भी बैलेंस करती है और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स को भी वो बैलेंस करती है। अगर आपकी किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि वेस्ट मटेरियल उनको वो फिल्टर करके हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। साथ ही साथ हमारे जो इलेक्ट्रॉल्स हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, उनको भी वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो आइए चलिए समझते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट कौन कौन सी सब्जियों का सेवन आसानी से कर सकते हैं बिना क्रेटिनिन को बढ़ाए। जो सबसे पहली सब्जी है वो है लौकी। एक किडनी फेलियर का पेशेंट लौकी का सेवन आसानी से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि लौकी में लो पोटेशियम होता है और साथ ही साथ लौकी में लो सोडियम भी होता है, जो आपके किडनी पे प्रेशराइज नहीं करेगा, आपका डाइजेशन वो इम्प्रूव करेगा और ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा अगर आप लौकी का सेवन करते हैं। जब भी आप लौकी का सेवन करेंगे, आप अपने शरीर में कुछ नोटिस करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप कोई हैवी चीज़ खाते हैं तो आपका डाइजेशन क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, आपके शरीर में क्या महसूस होता है? एक आपको लगता है कि हाँ, उल्टी महसूस हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि उनको वॉमिटिंग भी हो जाती है। अगर आप हैवी खाना खाओगे जिससे आपको वॉमिट भी होगा और आपका सेहत क्या होगा, और भी ज़्यादा खराब होगा। तो आप लौकी का सेवन करिए, इसमें पोटेशियम कम होता है जिससे आपका डाइजेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे आपका यूरिया का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा और क्रेटिनिन का वैल्यू भी धीरे धीरे कम होगा और वहीं आपका जीएफआर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट लौकी का सेवन आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी सब्जी की। तो दूसरी सब्जी में आप तोरी का सेवन कर सकते हैं। तोरी में भी लो पोटेशियम होता है और वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तोरी आपके पाचन पे साइड इफेक्ट नहीं डालेगा, उल्टा क्या करेगा, आपके क्रेटिनिन को कम करेगा और आपके जीएफआर को बढ़ाएगा। इसके अलावा एक किडनी फेलियर का पेशेंट परवल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। परवल हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन मटेरियल हैं उनको बाहर निकालने में हमारी किडनी की मदद करते हैं। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट परवल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप किडनी के पेशेंट हैं, तो आपको ऐसे वेजिटेबल्स खाने हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, ना कि ज़मीन के अंदर। तो आपको हरे पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं आपको उनका सेवन नहीं करना है क्योंकि उनमें पोटेशियम हो। अब हम बात करेंगे अगली सब्जी के बारे में। वो अगली सब्जी है मूली। आप मूली का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मूली भी तो ज़मीन में ही उगती है और अभी मैंने आपको मना किया कि ज़मीन के अंदर उगने वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट नहीं खा सकता है। लेकिन आप मूली का सेवन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मूली में जो पोटेशियम पाया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और मूली में फाइबर भी होता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपके जीएफआर को बढ़ाता है। तो आप ये सारी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं रोजाना बेसिस पे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट किन किन सब्जियों का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।